Hello, good morning, students. Today, lecture number 3 Science, chapter number 6 Measurement of Physical Quantity. So, in the last lectures, all of you see इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर क्या कंप्लीट किया था? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. लाइक सम क्वांटिटी आपको बताया था, एक्सप्लेन किया था, लाइक लेंथ, मास, टाइम. सो इसके यूनिट क्या इकाई क्या रहता है मेजरमेंट करने के लिए, लाइक इंटरनेशनल. सो लेंथ का मीटर देखा था हमने, मास का किलोग्राम, एंड टाइम का क्या देखा था? सेकेंड. ऑल्सो सिम्बॉल ऑफ यूनिट, मीटर का क्या था यूनिट? स्मॉल एम, किलोग्राम का स्मॉल के जी, एंड सेकेंड का स्मॉल एस. सो ऑल ऑफ यू इन द लास्ट लेक्चर दिस टॉपिक कंप्लीट हुआ था. सो टुडे न्यू टॉपिक इज ऑब्जर्व एंड डिस्कस. सो हम लोगों का अभी ऑब्जर्वेशन करना है, मीन्स एंड डिस्कस करना है. क्या निरीक्षण करके हमें उसके ऊपर क्या डिस्कस चर्चा करेंगे. सो लिसन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग मेथड ऑफ मेजरमेंट shown in the pictures and explain why they are wrong. मीन्स लिसन, अभी लास्ट लेक्चर्स में ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था कि मेजरमेंट के मीन्स एक्चुअली कैसे स्टैंडर्ड मेजरमेंट होना चाहिए. मीन्स अभी हैंड से मेजरमेंट हमने ने देखा था, तो हैंड से आपको बताया था एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होता. मीन्स जिसके हैंड लंबे रहेंगे, हाथ लंबा रहेगा, उसका अलग आएगा लेंथ मेजरमेंट करने पे, एंड जिसके छोटे रहेंगे, स्मॉल हैंड रहेंगे, तो अभी लाइक अभी जैसे हम लोग स्मॉल बच्चे हैं, मीन्स अब स्टूडेंट हो, आपके हैंड एंड आपके फादर के हैंड क्या सेम है क्या नहीं, तो मीन्स मेजरमेंट अगर आप करोगे तो आपका फादर का लेंथ अगर मेजरमेंट कोई कर रहे हैं तो उनका ज़्यादा आएगा, आपका कम आएगा. सो सेम थिंग इज कि आइडेंटिफाई करना है कि रॉन्ग मेथड क्या है मेजरमेंट का एंड राइट क्या है. सो ऑल्सो पिक में सी ऑल ऑफ यू कि लाइक हैंड से अभी मेजरमेंट जो बता रहे स्केल से एक बार आप करोगे तो पर्टिकुलर राइट मेजरमेंट आएगा. बट अगर हम लोग उंगली से कर रहे हैं ऐसा लाइक सो दिस इज़ अ रॉन्ग मेथड. अगर स्केल से कर रहे सो दिस इज़ द राइट मेथड फॉर मेजरमेंट के लिए. सो ऑल्सो टेक्स्ट बुक में पिक गिवन है दिस पिक. सो फर्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट. मीन्स सटीक माप का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है. ऑलरेडी आपको पता है कि अगर एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है. मीन्स राइट मेजरमेंट अगर नहीं हुआ तो इसके लिए इसके एक्यूरेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वेरी इंपॉर्टेंट है एक्यूरेट मेजरमेंट अगर किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करना है तो. हाउ एक्यूरेट ए मेजरमेंट मस्ट बी डिपेंड्स अपॉन इट्स पर्पज़. मीन्स यह निर्भर करता है अपने उद्देश्य पर, तदनुसार माप के लिए एक उपयुक्त उपकरण का उपयोग किया जाना है. जो आप अगर मेजरमेंट अगर करेंगे तो उसका क्या है, एक पर्टिकुलर अकॉर्डिंगली एन अप्रोप्रिएट डिवाइस हैज़ टू बी यूज फॉर द मेजरमेंट. मीन्स अपने आपको जो अगर मेजरमेंट उसका करना है तो माप के लिए एक उपयुक्त उपकरण का उपयोग किया जाना है. Measurement of substances that are precious of great importance and used in very small quantities is done meticulously and accurately. मीन्स ऐसे पदार्थों का मापन जो कीमती है, आपको पता है जैसा कि सो मैनी जो क्या बोलते हैं जो वस्तु होती है लाइक उसका मीन्स जो बहुत ही कॉस्टली होता है, लाइक जैसे सोना हो गया, ये सब का क्या मेजरमेंट बहुत ही कॉस्टली हो. मीन्स थोड़ा भी ज़्यादा अगर आपको देते हैं क्या नहीं, थोड़ा भी ग्राम कुछ आपको मिलता है एक्स्ट्रा देते हैं क्या नहीं, ऐसे तो कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा अपने को नहीं मिलता है. सो ऐसे पदार्थों का मापन जो कीमती है, बहुत महत्व के हैं और बहुत कम मात्रा में उपयोग किए जाते हैं, उसे क्या होता है सावधानीपूर्वक सटीक रूप से किए जाते हैं. एकदम पर्टिकुलर देखिए कि हाँ थोड़ा भी ज़्यादा जाना नहीं चाहिए ऐसा. तो इसके लिए क्या एक्यूरेटली मतलब मापन प्रौद्योगिकी के में प्रगति के कारण ऐसे उपकरण जो दूरी, द्रव्यमान हो गए, तापमान हो गए, इन सब का क्या मेजरमेंट होता है. लाइक ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी डिवाइसेस that measure very small magnitudes of quantity like distance, mass, time and temperature are available now. For example, means जो आपके ये सब जो उपकरण हैं जैसे दूरी का हो गया, द्रव्यमान हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, मीन्स समय हो गया, एंड टेम्परेचर तापमान हो गया, ये सब जो मात्रा है आपके क्वांटिटी है बहुत छोटे परिमाण को मापते हैं. उदाहरण के लिए अब उपलब्ध है जैसा कि नॉर्मली उदाहरण एग्जांपल क्या हो सकता है, लाइक डिस्टेंस एंड टाइम इन कनेक्शन विद वेरी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स कंपटीशन. अभी लाइक डिस्टेंस एंड टाइम जो है आपको पता है स्पोर्ट्स में वेरी इंपॉर्टेंट होता है. मीन्स जो हम अभी अगर रनिंग करने गए, कितना मीटर हमने मीन्स रनिंग किया, वहाँ पे टाइम अगर एक्यूरेटली अगर आपको नहीं पता चलेगा, मीन्स एक्यूरेटली अगर टाइम मेजरमेंट नहीं होगा तो वहाँ पे क्या है, ये इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस एंड टाइम का कनेक्शन. एंड मास ऑफ गोल्ड, अब जैसे सोने का जो वज़न है, जो अब मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि जो इंपॉर्टेंट थिंग होते हैं, जो भी चीज़ गोल्ड हो गया,
सिल्वर हो गए, इनके मेजरमेंट क्या मतलब पर्टिकुलर राइट होने चाहिए। सो मास ऑफ गोल्ड मीन्स जो आपके जो गोल्ड के उसका जो मास रहेगा, द्रव्यमान रहेगा सोने का, वो हो गया। बॉडी टेम्परेचर, अभी जो आपका टेम्परेचर शरीर का तापमान आदि के संबंध में में दूरी और समय का क्या है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्शन है लाइक अ सेम। सो बॉडी ऑफ टेम्परेचर मीन्स आपके अगर टेम्परेचर अगर राइट मेजरमेंट नहीं किया तो प्रॉब्लम हो सकता है। टेम्परेचर से ही पता चलता है हमें फीवर है कि नहीं ऐसा। सो मेजर कॉजेस ऑफ एरर इन मेजरमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेजर कॉजेस ऑफ एरर्स इन मेजरमेंट मीन्स माप में त्रुटियों के प्रमुख प्रभाव। अभी क्या ऐसा एरर कैसे हो सकता है मेजरमेंट में। सो मेजर इसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं। नॉट यूजिंग द अप्रोप्रिएट डिवाइस मीन्स अगर आपका डिवाइस ख़राब रहेगा तो आपका क्या होगा, मेजरमेंट होगा क्या राइट नहीं। मीन्स माप उपयुक्त उपकरण का उपयोग नहीं करना। मीन्स जैसा अगर आपका एक डिवाइस है जो भी अगर टेम्परेचर फीवर मापते हैं तो जो थर्मामीटर होता है अगर पर्टिकुलर अगर वो राइट टेम्परेचर अगर अपने को नहीं शो करने वाला है तो ये क्या मेजरमेंट होगा, वो राइट है क्या नहीं। तो मीन्स उस डिवाइस का हम लोग को क्या करना चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए। देन सेकंड पॉइंट इज नॉट यूजिंग द डिवाइस प्रॉपरली। डिवाइस का ठीक से इस्तेमाल ना करना। और ऐसा भी है अगर आपको डिवाइस जो आपके इंस्ट्रूमेंट है लाइक मेजरमेंट के वो अब अगर राइट है बट अगर आप नहीं, आपको क्या यूज करने नहीं आ रहा है, प्रॉपर डिवाइस का यूज करने आपको पता नहीं है, सो उस टाइम में भी आपका क्या मेजरमेंट क्या होगा, रॉन्ग ही होने वाला है। सो सो टू फैक्टर आपको एक्सप्लेन बताया गया। मेक ए लिस्ट ऑफ पॉसिबल एरर्स अदर देन दीज। अभी आपको क्या करना है, लिस्ट बनाना है सो मैनी की मीन्स एरर और भी क्या क्या हो सकता है ऐसा मेजरमेंट के जिसमें एरर पॉसिबल है ऐसा। तो टू आपको बताया गया। देन अदर थिंग्स आपको क्या करना है, पता करने का और भी पॉसिबल है कि एरर्स के मीन्स एरर किस तरह से हो सकता है ऐसा। लाइक डू यू रियली गेट ए मैनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल एज द पेट्रोल पंप इंडिकेट्स। आपने देखा रहेगा कि जो पेट्रोल पंप आपके जो होते हैं वहाँ पे इनके अलावा अन्य संभावित त्रुटियों की सूची बनाओ। तो इसमें आपको क्या है कि आपको वास्तव में उतने लीटर पेट्रोल मिलते हैं जितने पेट्रोल पंप पे गिनत करते हैं। लाइक जैसे आपने देखा रहेगा जब पेट्रोल में हम लोग गाड़ी पे पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो गाड़ी हम लोग में पेट्रोल डालते हैं तो वहाँ पे जितने आपको इंडिकेट किया रहता है पेट्रोल पंप पे क्या उतने लीटर पर्टिकुलर राइट एक्यूरेटली अपने को उतना ही पेट्रोल मिलता है क्या। अगर 2 लीटर आपने बोला तो 2 लीटर का 2 लीटर जाता है क्या ऐसा। टू एंश्योर दिस इट इज़ नेसेसरी टू चेक इट अगेंस्ट ए स्टैंडर्ड मेजर फ्रॉम टाइम टू टाइम। और इसके लिए कैसा है कि मीन्स लाइक यह सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर एक मानक उपाय के खिलाफ इसकी जांच करना आवश्यक होता है। जैसे कि राइट अगर मेजरमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो टाइम टू टाइम आपको क्या करना है, बेसिक एक साथ चेक होना चाहिए कि स्टैंडर्ड मेजर जो है वो टाइम टू टाइम पे मतलब ये राइट है, राइट शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है ऐसा। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स, और इसे क्या कहते हैं हमें मानकीकरण कहा जाता है मीन्स स्टैंडर्डाइजेशन। तो उसे हिंदी में क्या बोलते हैं लाइक मानकीकरण। सिमिलरली इट इज़ नेसेसरी टू स्टैंडर्डाइज द वेट्स एंड मेजर्स यूज इन द मार्केट मीन्स इसी तरह बाजार में उपयोग किए जाने वाले वजन और उपायों को मानकीकृत करना आवश्यक है। सेम लाइक जो हम लोग बाज़ार में अगर हम लोग कुछ लाने जाते हैं सो उसमें भी क्या होता है हमें जो वेट मेजरमेंट करते हैं तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम कि राइट हो रहा है मेजरमेंट कि नहीं हो रहा है ऐसा। तो वहाँ पे भी जो मार्केट में जो भी यूज कर रहे हैं आपके वेट मेजरमेंट करने के लिए वो स्टैंडर्डाइज है या नहीं कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है ऐसा। वाइल बाइंग थिंग्स एट ग्रोसरी शॉप द वेजिटेबल्स मार्केट रिमेंबर टू लुक आउट फॉर द फॉलोइंग एंड टेल योर गाइडेंस टू डू सो टू। मीन्स आपको क्या करना है, किराने की दुकान हो गया जैसा जहाँ पे हम लोग राशन लेते हैं ऐसा किराने की जो शॉप होती है अपनी। दैन सेकेंड थिंग इज ऑल्सो सब्जी का बाज़ार होगा जो सब्जी मंडी होती है वहाँ पे जो चीज़ें खरीदते समय आपको क्या करना है, ध्यान देना है मीन्स निम्नलिखित के बाहर देखना याद रखें और अपने जो अपने पेरेंट्स होते हैं अभिभावक होते हैं उनको भी ऐसा करने के लिए कहें कि किस तरह से आपको मेजरमेंट के टाइम पे आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सो उनको भी अपने पेरेंट्स को भी बता सकते हैं आप ऐसा। So first point is does the balance carry the stamp of standardization by the Department of Weight and Measures means क्या भार माप और माप विभाग द्वारा मानकीकरण की मुहर लगाता है। जो आपका जो है वो आपको ध्यान देना है कि जो आपका जो मेजरमेंट है मीन्स जो स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स जो स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट करने वाला है उस वहाँ से कैसा जो डिपार्टमेंट है आपके वो आपका क्या वेट एंड मेजर्स जो कर रहे हैं उन पे क्या वो उनका मुहर लगता है कि नहीं है ये आपको देखना है। इज़ द बैलेंस स्टेबल, इज़ द पॉइंटर ऑफ द बैलेंस अपराइट मीन्स आपको क्या करना है जो इनका जो क्या संतुलन स्थिर है, क्या संतुलन का सूचक सीधा है मीन्स जो आप देखा रहेगा। अभी तो ऐसा
मीन्स टेक्नोलॉजी से अभी आ गया, डायरेक्टली आपको नंबर आते हैं, नंबर में शो करते हैं कि कितना ग्राम हो गया, कितना नहीं हुआ। अदरवाइज अभी भी कुछ इंस्ट्रूमेंट कहीं कहीं पे अभी भी मीन्स जो भाजी मार्केट होती है, भाजी मंडी, वहाँ पे अभी ऑलरेडी आपने देखा रहेगा कि उनके जो मापने का जो होता है, मेजरमेंट करने का, वो डिफरेंट रहता है। उनका जो जो पॉइंटर होता है, पॉइंटर जैसे रहता है, और तो वही आपको चेक करना है कि बैलेंस मीन्स जो क्या स्थिर है क्या ऐसा, और पॉइंटर क्या सूचक सीधा में स्टेट है क्या ऐसा, तो इसका बैलेंस चेक करना है। वो भाजी मंडी में आपने देखा रहेगा। इज़ द वेट मेड ऑफ मेटल, हाउ इज़ द बैलेंस हेल्ड, मीन्स वजन धातु से बना है, सो बैलेंस कैसे रखा जाता है। हैज़ द अंडर साइड ऑफ द पेन ऑफ द बैलेंस बीन टेम्पर्ड विथ, मीन्स क्या शेष राशि के पेन के साथ छेड़छाड़ की गई है। आपको ये भी ध्यान देना है कि मीन्स जो इनका जो बैलेंस है और राइट है कि नहीं है, मीन्स उनके साथ कुछ जो उनका जो पेन के साथ जो उनका जो पेन होता है उनके साथ कुछ ऐसा कुछ छेड़छाड़, मीन्स कुछ उनके साथ कुछ गलत तो नहीं किया गया जो जिससे मेजरमेंट में राइट मेजरमेंट नहीं होगा ऐसा। सो आपको ये सब चीज़ क्या करना है, आपको निरीक्षण करना है। मीन्स आपको बाहर कहीं पे भी अगर आप शॉप में जाते हैं कहीं पे ख़रीदने के लिए, या कहीं पे भी आप जाते हैं भाजी मार्केट में ऐसा, सो ऑल ऑफ़ यू ऑब्जर्वेशन करना है कि एंड आप ऑल्सो अपने पेरेंट्स को भी एक्सप्लेन करना है कि अगर इस तरह से मेजरमेंट करके नहीं दे रहे तो मीन्स राइट मेजरमेंट नहीं रहेगा ऐसा। सो स्टैंडर्ड का मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड मीन्स स्टैंडर्ड जो यूनिट है उसी से मेजरमेंट पॉसिबल होता है, जो राइट अगर एक्यूरेट निकाला अगर आपको मेजरमेंट करना है तो। सो ऑल ऑफ यू लिसन दिस टॉपिक ऑल्सो कंप्लीट टुडे। सो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीट हो गया दिस टॉपिक। सो ऑल ऑफ यू लिसन। देन नेक्स्ट क्या करना है आपको, जो इनके एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर राइट डाउन इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो लिसन, लर्न करने क्वेश्चन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में क्वेश्चन आंसर राइट डाउन करने, एंड ऑल्सो इसके PDF भी मैं सेंड करने वाला ग्रुप में। सो ऑल ऑफ यू लिसन। सो हियर ऑल्सो 1PK वेरियस मेथड ऑफ मेजरमेंट, यही आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि मीन जो इस तरह से भी मेजरमेंट करते भाजी मंडी में, जो आपके जो मार्केट होते हैं इसमें इस तरह से मेजरमेंट होता है, उनके पास क्या टेक्निकल डिवाइस नहीं रहते हैं। सो ऑल्सो जिस तरह के मेजरमेंट आपको सी ऑल ऑफ यू कि यह है आपका टेक्स्ट बुक में ऑल्सो गिवन है कि मेजरमेंट किस तरह से होते हैं। सो इसमें आपको क्या करना है, जो इनका जो पॉइंटर होता है वो आपको चेक करना है। सो ऑल ऑफ यू लिसन कि वेरियस मेथड होते हैं मेजरमेंट के, मापने का आपको पता है। सो एक नॉर्मल मेथड भी होता है जिसमें एक्यूरेट हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। सो और एक क्या होता है स्टैंडर्ड, जो अपना एक्यूरेट मेजरमेंट बताते हैं। सो ऑल ऑफ यू सी। सो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन राइट आंसर है, राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 1 राइट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द योर ओन वर्ड्स। सो अपने वर्ड्स में आपको क्या करना है, राइट डाउन करना है। वाई इज़ द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स। आपको क्या करना है, जो अभी जो ऑब्जेक्ट है उसके वेट वज़न डिफरेंट प्लेट्स पे प्लैनेट्स पे क्या डिफरेंट होता है क्या ऐसा। सो इसके बारे में आपको राइट डाउन करना है आंसर। What precaution will you take to make accurate measurement in day to day affairs, मीन्स आपको क्या प्रिकॉशन करना है कि आपका जो मेजरमेंट हो वो एक्यूरेट होना चाहिए, डे टू डे में एक्यूरेट होना चाहिए ऐसा। सो आपको ध्यान रखना है कौन सा इंस्ट्रूमेंट टाइम टू टाइम पे ऐसा मीन्स चेंज करना है ऐसा। सो ऑल ऑफ यू लिसन, सेकंड क्वेश्चन है, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मास में एंड वेट में डिफरेंस क्या है एक्चुअली। मीन्स सिमिलरिटी तो आपने जैसा होता है वैसा क्या होता है डिफरेंस। तो दोनों में डिफरेंस क्या है ऐसा। एक तो क्या क्वांटिटी हो गया, मास के आंसर है आपका स्केलर क्वांटिटी है, मीन्स ओनली इसमें क्या है मैग्नीट्यूड है, एंड वेट क्या है वेक्टर क्वांटिटी, मीन्स मैग्नीट्यूड एंड ऑल्सो डायरेक्शन भी है वेट में। सो इस तरह से आपको 3 इसके क्या पॉइंट्स है डिफरेंस के। सो ऑल ऑफ यू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ऑल्सो। देन match the following means who is my companion. So here we also this is a very important कि यूनिट्स क्या है, मीन्स वेलोसिटी का मेजरमेंट किस में होता है, जो आपको पता है ना स्टैंडर्ड यूनिट्स सबके है। तो इसके मेजरमेंट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मीन्स मीटर में हम लोग मापते हैं वेलोसिटी को, एंड मीटर पर सेकेंड। एरिया क्या है स्क्वायर मीटर। वॉल्यूम किस में मेजरमेंट करते हैं, लीटर में। मास हो गया, मास हम लोग किस में मेजरमेंट करते हैं, किलोग्राम, एंड डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। सो ऑल ऑफ यू वेरी इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग, एक्सप्लेन गिविंग एग्जांपल्स। सो स्केलर क्वांटिटी क्या है एंड उसके एग्जांपल्स आपको देने हैं, एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या है। स्केलर क्वांटिटी आपको पता है कि जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होना चाहिए,
जो क्वांटिटी उसमें क्या ओनली मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन नहीं। एंड वेक्टर क्वांटिटी में क्या मैग्नीट्यूड एंड ऑल्सो डायरेक्शन बोथ होना इम्पॉर्टेंट है। सो ये आपका क्या हो गया स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर क्या आपको एक्सप्लेनेशन देना है एंड उनके एग्जाम्पल राइट डाउन करने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5 गिव रीजन, आपको गिव रीजन इसका देना है। उसमें क्वेश्चन नंबर ए जो है इट इज़ नॉट प्रॉपर टू मेजर क्वांटिटी बाय यूजिंग बॉडी पार्ट्स एस यूनिट। अगर हम जो आपको एक्सप्लेन ये क्वेश्चन क्या है कि प्रॉपर मेजरमेंट नहीं हो सकता अगर हम लोगों ने बॉडी पार्ट्स का अगर यूज किया यूनिट के लिए। जैसा कि हमने अगर हैंड से मेजरमेंट करने स्टार्ट किया तो हैंड से अगर जो हम लोग मेजरमेंट करते लेंथ का वो क्या राइट है क्या मेजरमेंट? नो। तो इसके लिए कैसे अपने को क्या बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए क्या? नो। जो स्टैंडर्ड यूनिट है मेजरमेंट के तरीके हैं उनसे हम लोग को मेजरमेंट करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन इज इट इज़ नेसेसरी टू गेट द वेट एंड मेजर्स स्टैंडर्डाइज एट रेगुलर इंटरवल। और आपको क्या करना है मीन जो वेट एंड मेजर्स होते हैं मेजरमेंट करने का स्टैंडर्डाइज उसे क्या है रेगुलर इंटरवल पे क्या होना चाहिए आपको टाइम टू टाइम पे आपको चेक करना है। मीन्स इंपॉर्टेंट कि चेंज हो रहा है कुछ, तो अगर चेंज हो रहा है तो न्यू अगर कुछ आया मेजरमेंट के तो नया होना चाहिए ऐसा। सो दिस इज तो योर क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज के ये सब। सो ऑल ऑफ यू लिसन, आपको क्या करना है कम्प्लीटली राइट डाउन करने क्वेश्चन आंसर, ऑल्सो PDF भी ग्रुप में सेंड करने वाला हूँ। सो ऑल ऑफ यू लिसन, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग होना चाहिए एंड क्वेश्चन आंसर राइट डाउन करने। एंड ऑल्सो एग्जामिनेशन के लिए चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 के जितने भी फिलिंग द ब्लैंक्स है मैथ दी फॉलोइंग है ये सब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सो ऑल ऑफ यू लर्न करने। सो थैंक यू सो मच। सो टुडे लेक्चर स्टॉप।